नमस्कार, स्वागत है आपका मेडस्टॉक पर, जहां हम हेल्थ और मेडिसिन की बातें करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आज का विषय है आईवी फ्लूइड्स के प्रकार और उनका सही उपयोग। अस्पतालों में आपने देखा होगा कि मरीजों को एक बोतल से तरल पदार्थ फ्लूइड चढ़ाया जाता है। उसे ही आईवी फ्लूइड कहा जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी ऐसा तरल जो सीधे नस वेन के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। आईवी फ्लूइड्स का उपयोग तब किया जाता है जब शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, रक्तचाप कम हो गया हो, लो बीपी, इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी हो या दवा सीधे नस में दी जानी हो। अब बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स के प्रकार की। आईवी फ्लूइड्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वे तरल होते हैं जिनमें छोटे अणु मॉलिक्यूल्स घुले होते हैं, जो नसों से निकलकर शरीर के टिश्यू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध क्रिस्टलॉइड है नॉर्मल सेलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला आईवी फ्लूइड है। डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त या दवा को डिल्यूट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसे आइसोटोनिक कहा जाता है, यानी ये शरीर की सेल्स पर ज्यादा असर नहीं करता। अब बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स के प्रकार की। आईवी फ्लूइड्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वे तरल होते हैं जिनमें छोटे अणु मॉलिक्यूल्स घुले होते हैं, जो नसों से निकलकर शरीर के टिश्यू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध क्रिस्टलॉइड है नॉर्मल सेलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड। यह सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला आईवी फ्लूइड है। डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त या दवा को डिल्यूट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसे आइसोटोनिक कहा जाता है, यानी यह शरीर की सेल्स पर ज्यादा असर नहीं करता। दूसरा है रिंगर्स लैक्टेट RL। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट मौजूद होता है। यह ट्रॉमा, बर्न, सर्जरी जैसी गंभीर स्थितियों में दिया जाता है। यह शरीर के pH लेवल को बैलेंस करता है और एसिडोसिस से बचाता है। तीसरा है डेक्सट्रोज सोल्यूशन, जैसे D5W 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। इसमें ग्लूकोज होता है जो एनर्जी देने में मदद करता है। हाइपोग्लाइसीमिया, कम ब्लड शुगर या हल्की डिहाइड्रेशन के केसेस में उपयोगी है, मगर डायबिटिक मरीजों में इसे सावधानी से देना चाहिए। एक और है हाफ नॉर्मल सेलाइन 0.45% NaCl। यह हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपरनाट्रीमिया, अधिक सोडियम या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में यूज किया जाता है। कभी कभी इसे डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके दिया जाता है। कोलॉइड्स में बड़े अणु होते हैं जो रक्त वाहिकाओं में ही बने रहते हैं और प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। कोलॉइड्स का उपयोग तब किया जाता है जब मरीज को शॉक, बर्न इंजरी या बड़ी सर्जरी के बाद तेजी से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत हो। सबसे सामान्य कोलॉइड है एल्बुमिन। ये एक नेचुरल प्रोटीन है। इसे हाइपोएल्बुमिनीमिया, बर्न्स या लिवर डिजीज में दिया जाता है। अन्य सिंथेटिक कोलॉइड्स हैं डेक्स्ट्रिन, हेटास्टार्क और जेलेटिन। ये लैब में बनाए गए होते हैं और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स के रूप में काम करते हैं, लेकिन इन्हें किडनी फेलियर या ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट्स में बहुत ध्यान से देना होता है। अब सवाल आता है, कौन सा आईवी फ्लूइड कब देना चाहिए? यह निर्णय मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या वो डिहाइड्रेटेड है? क्या सोडियम या पोटेशियम ज्यादा या कम है? क्या उसे शुगर की जरूरत है? क्या उसके लिवर या किडनी सही काम कर रहे हैं? क्या वो क्रिटिकली इल है? इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर फ्लूइड का चयन करते हैं। आईवी फ्लूइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्लूइड ओवरलोड, बहुत ज्यादा तरल, स्वेलिंग या सांस लेने में तकलीफ, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, एसिडोसिस या अल्कलोसिस। इसलिए इन्हें हमेशा डॉक्टर की निगरानी में और सही मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष में आईवी फ्लूइड सिर्फ पानी नहीं होते, ये एक पावरफुल चिकित्सा उपकरण है। क्रिस्टलॉइड्स हो या कॉलॉइड्स, हर एक फ्लूइड की अपनी इंपॉर्टेंस और रोल होता है। सही फ्लूइड का चयन जान बचा सकता है और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेडस्टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और आसान और जानकारीपूर्ण हेल्थ वीडियो में।